वो गर्मियों का टाइम इंडिया में जो पालमपुर है वहाँ जाते थे। 1948 में ये गाड़ी उन्होंने यूके में इस्तेमाल की और उसके बाद गाड़ी कराची पहुंची। पूरी बॉडी जो है दैट इज़ ओरिजिनल पेंट फ्रॉम 1948। जहाँ खड़े होते हैं लोग जमा हो जाते हैं। वो खुद अपने हाथ से चलाते थे इसको। एक दिन इसकी ड्यूटी होती थी, एक दिन उसकी ड्यूटी होती थी। अस्सलाम वालेकुम फराज, एज़ यूजुअल हम फिर मिल रहे हैं। एक मरतबा पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी और इंटरव्यू हुआ था। वोक्सवैगन T3 एक ब्लू वाली थी, उसके हवाले से 1985 की। और अब हम फिर मिल रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉट वोक्सवैगन बट 1948 जैगुआर मार्क 4 1.5 लीटर। मेरा नाम सुलेमान अब्बासी है और मेरा ताल्लुक़ भावलपुर से है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी फैमिली की ही कार है, एक ही फैमिली में रही है शुरू से। मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अब रिटायर हो गया हूँ। और बोर होने से बेहतर ये है कि मैं छोटे मोटे टिक टुक करता रहूँ। सो वोक्सवैगन पहले मैंने तैयार की। इनफैक्ट वोक्सवैगन से पहले मैंने इसको बनाया था और ये फिर ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो इसको घुमाना फिराना थोड़ा सा मुश्किल है। वोक्सवैगन नया मॉडर्न गाड़ी है और अप टू डेट शेप है उसकी। ये गाड़ी थोड़ी सी अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्ट करती, जहाँ खड़े होते हैं लोग जमा हो जाते हैं, तो इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि 1948 में मेरे दादा साहब सर सादिक मोहम्मद खान द फिफ्थ इंग्लैंड गए हुए थे। नॉर्मली वो गर्मियों की जो छुट्टियां कह लें या गर्मियों का टाइम, पहले वो इंडिया में जो पालमपुर है वहाँ जाते थे। लेकिन जब 47 में सेपरेशन हो गई तो दादा साहब गर्मियों के लिए फिर नहीं समझते थे, इट्स नॉट बेटर कि वो इंडिया जाएं। तो यूके में उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली हुई थी, 2 प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ जाया करते थे। तो 1948 में ही वेंट टू एक शोरूम है हेनलीज़ के नाम से लंदन में। वहाँ से इन्होंने गाड़ी ऑर्डर की और उनके अपने नाम से ऑर्डर बुक हुआ और ये गाड़ी उन्होंने यूके में इस्तेमाल की। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, वो जब पाकिस्तान वापस लौटे तो इस गाड़ी को जहाज़ में रख के वापस ले आए। तो ये गाड़ी फिर रास्ता समुंदर कराची पहुंची, वहाँ से ट्रेन के ज़रिए ये भावलपुर चली गई और इसने अपनी सारी ज़िंदगी भावलपुर में गुजारी। 1966 में मेरे दादा साहब का इंतकाल हुआ और उसमें फिर इस तरह हुआ कि ये गाड़ी जो है हमारी जो फैमिली होम है वहाँ ये रही, जो सादीगढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। वहाँ उस वक्त एक मेरे दादा साहब का अपना ज़ाती घर था जिसको हम सादिक मंजिल के नाम से जाना जाते हैं। और ये गाड़ी जो थी ये सादिक मंजिल की पोर्च में खड़ी रहती थी। और इसकी जो वजह शोहरत एक इस तरह है कि ये दादा साहब जो थे वो ख़ुद अपने हाथ से चलाते थे इसको, क्योंकि छोटे साइज़ में है, बड़ी लिमोजीन नहीं है। और मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि इसकी स्टोरी इस तरह है कि एक दिन इसकी ड्यूटी होती थी और दादा साहब के पास एक और जैगुआर थी इससे लेटर मॉडल, ये मार्क 4 है, वो मार्क 5 थी। एक दिन उसकी ड्यूटी होती थी और 1 बाय 1 ये गाड़ियाँ जो हैं वो चेंज करके ड्यूटी दिया करती थी दादा साहब की। वो इसको इस्तेमाल करते थे सादिक मंजिल से सादीगढ़ जाना वापस, यानी कि छोटी रनिंग थी।
और बिकॉज ऑफ दैट इसकी टोटल माइलेज जब ये मेरे वालिद साहब को मिली तो तकरीबन 5000 मील चली हुई थी। अब तक इसकी जो माइलेज है 16,000 कुछ माइल्स है। जब दादा साहब का इंतकाल हुआ 1966 में, तो मेरे जो सबसे बड़े ताया थे जो उस वक्त नवाब भावलपुर थे, अब्बासी साहब, उन्होंने दादा साहब की जो कार्स थी, पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, उनको उन्होंने भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट किया और मुख्तलिफ़ लोगों के हिस्से मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ आईं और मेरे वालिद साहब को ऑफ़र दी गई कि या ये ले लें या दूसरी वाली जैगवर जो थी वो ले लें। तो उनको इसकी शेप ज़्यादा पसंद आई, वो थोड़ी इससे मॉडर्न है, ये थोड़ी ज़्यादा डेटेड है, उनको पुरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद थी तो उनको ये पसंद आई, उन्होंने ये ले ली। और एक्चुअल जो हैंडओवर हुआ वो 1970 या 71 में हुआ था। उसके बाद 1978 से या 77 से वाले साहब ने गाड़ी को यूज़ करना बंद कर दिया और ये फिर पिंडी में गैराज में खड़ी रही। 2002 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और 2010 में मैंने इस गाड़ी को रावलपिंडी से शिफ्ट करके मैं इस्लामाबाद ले आया। पॉइंट ये था कि यहाँ मैं इस पे काम कर सकता हूँ, वहाँ पिंडी कौन जाएगा काम करने के लिए, मेरी रिहाइश इस्लामाबाद में है। सो इसको मैं इस्लामाबाद ले आया और आहिस्ता आहिस्ता इस पर मैंने काम शुरू किया। काम में कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं थी रिक्वायरमेंट। इसमें दरअसल एक हमारी सरेकी ज़बान में कहते हैं सिवी, बेस इंग्लिश में इसको वाइट एंट कहते हैं, और वो इसको इसकी जो कालीन वालीन को खा गई थी। सो कारपेट्स चेंज करने पड़े और इसकी कुछ डोर की गैस्केट्स वगैरह चेंज करनी पड़ी, छत का कपड़ा चेंज करना पड़ा। इसके अलावा बाकी सारा इसमें ओरिजिनल है, इंजन और बॉडी वर्क। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब मेरे वालिद साहब इसको ग्रैंडफादर इसको चलाते थे तो ही यूज्ड टू बी लिटिल रैश इन हिज ड्राइविंग। तो ये अक्सर इसके कोने जो है नीचे से कभी रगड़े हुए होते थे। तो हमारी जो भावलपुर के अंदर गैराज है उसमें पूरा इंजन ओवरहॉलिंग, वर्कशॉप्स, बॉडी शॉप, पूरा एक सिस्टम था। तो ये इसको रंग वंग करके सुबह तैयार करके खड़ी कर देते थे, फिर ये कभी कभी लगती रहती। तो इसके जो विंग्स हैं ये वाले, ये रीपेंटेड थे एट माय ग्रैंडफादर्स वर्कशॉप्स इन देरा नवाब। सो क्योंकि ये विंग्स ओरिजिनल पेंट में नहीं थे तो मैंने इनको दोबारा रीपेंट किया है। बाकी पूरी बॉडी जो है दैट इज़ ओरिजिनल पेंट फ्रॉम 1948। जब मैं छोटा था तो वालिद साहब के साथ वो जब इस पे इंजन वगैरह पे काम कर रहे होते थे तो मैं साथ उनको स्पैनर्स वगैरह पकड़ाता था और इसका हर हफ्ते में महीने में 2 मरतबा इसको वॉश करके वैक्स किया जाता था। वो वैक्सिंग भी मैं ही करता था और यानी कि फ्रॉम लॉन्ग टाइम। और इसकी वजह से आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर जैगवर्स। इसकी वजह से जब मैं सऊदी भी गया वहाँ भी मैंने जैगवर ही रखी हुई थी और यहाँ आकर के भी आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द जैगवर कार्स। और जब भी कोई नज़र आती तो मैं ख़ास तौर पे उसको बड़े शौक़ से देखता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। सो बचपन से ही आप कह लें कि 1971 में मैं 10 साल का था। सो ये गाड़ी हमारे पास जब मेरी मतलब फ्रॉम 10 years old ये थी। और 10 साल का बच्चा जो होता है वो बड़ा इम्प्रेशनेबल होता है। और इसमें जब वालिद साहब कभी बाज़ार वगैरह जाते थे तो मैं फ्रंट सीट पे बैठा होता था और वहाँ से बड़ी सी हेडलाइट्स नज़र आती हैं और वो सारा कुछ। तो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग ट्रिप टू गो। इवन हमारे घर से सदर जाना और वापस आना या कुछ इस तरह, इट वाज अ वेरी वेरी नाइस मेमोरीज। इनफैक्ट मैंने जब 2010 में इसको खोला और काम करना शुरू किया तो मैंने एस्ट्रे खोली तो उसमें मुझे डैडी का सिगरेट भी मिला। तो वो सिगरेट प्रॉबली उसकी जो बट है लास्ट ही ड्रोव इन 1977-78 समवेयर देर। तो उस वक्त का सिगरेट उसमें 2010 में मैंने निकाला गाड़ी में से। आई फेल्ट वेरी इमोशनल
जब उसमें वालिद साहब की एक निशानी मिली। तो इस तरह की जो मेमोरीज़ होती हैं और इस तरह की जो वो होती हैं, वो तभी होता है जब एक चीज़ आपके साथ बड़ी मुद्दत से आपके पास हो, तभी होता है। एंड दिस क्रोम इज़ फैक्ट्री क्रोम, नॉट बीन रीक्रोम्ड। एवर नो, दीज आर उनके दौर में भी कभी जब रेस्टोरेशन नहीं। इसमें जो एक ही चीज़ मैंने क्रोम की है वो पिछला बम्पर था, बिकॉज माई ग्रैंडफादर बैक्ड इनटू समथिंग और द अदर रिवर्स करते हुए। तो इसको फिर देरा नवाब में हमारी अपनी क्रोमिंग फैसिलिटीज़ में इसको क्रोम किया गया था। द क्वालिटी वाज नॉट दैट ग्रेट, सो ओवर द इयर्स इट स्टार्टेड रस्टिंग एंड करोजन, एंड तो आई हैड टू गेट इट रीक्रोम्ड हियर। लाहौर में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ से करवाया था, और अभी भी इट्स एज गुड एज द फर्स्ट डे। बाकी वुड ट्रिम इज़ अनटच्ड, ओरिजिनल क्रोम। ये जो आपको नज़र आ रहा है पीछे, दिस इज़ ऑल्सो नॉट रीक्रोम्ड। इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम मुझे आए थे। एक तो इसका जो डायनमो है, इट इज़ स्पेशल इन अ वे कि डायनमो बेल्ट से चलता है, और डायनमो की पिछली वाली साइड से एक केबल है जो आरपीएम की सुई को चलाती है। सो डायनमो तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन उसका पीछे का जो मैकेनिज़्म है इट्स स्पेशल टू दिस कार। तो वो डायनमो जवाब देगी, उसकी वाइंडिंग्स जवाब देगी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से रिवाइंड करवा दूँ। फिर मैंने कहा यहाँ से रिवाइंड कराऊंगा तो मसला ही होगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी वाइफ इंग्लैंड जा रही थी, तो उसका आर्मेचर मैंने निकाल के यूके भेज दिया। वहाँ पहले मैंने अरेंजमेंट किया हुआ था कंपनी के साथ जो रिवाइंड करते हैं, एंड वेरी फास्ट विद इन 5 days दे रिवाउंड द आर्मेचर एंड सेंट इट बैक। तो फिर वो वाइफ पाकिस्तान आई तो ले आई साथ। वो दिन है, आज का दिन है। इट इज़ नॉट गिविंग एनी प्रॉब्लम्स। इसकी जो हब्स है ना, व्हील हब्स, दे आर एक लेफ्ट हैंड थ्रेड है और एक राइट हैंड थ्रेड होता है। इसमें जब व्हील लगाते हैं तो ये स्प्लाइंस होती हैं मेल और फीमेल, इसी तरह हब में भी हैं। और ये तो किसी ने इसको खोलने के बजाय और मज़ीद कस दिया, इतना कस दिया कि इसके ऊपर जो हम जिसको स्पिनर कहते हैं वो डिफॉर्म हो गया। उसकी वजह से ये कभी भी टाइट नहीं होता था व्हील, और ये चलते 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 ये चीज़ इसकी घिस गई थी, ख़राब हो गई थी। तो इंग्लैंड से मैंने ये मंगवाया, और एक्स्ट्रा स्पोक्स, ये पुराना है, ये नया है। इसको इस हब जो है इसका मैंने नया मंगवाया था, और उसके बाद आई री-स्पोक द व्हील एंड इट्स द वन इन द बैक ओवर देयर। इसको पैकिंग दी जाती है क्योंकि इसका ऑफसेट तकरीबन मुझे याद नहीं 50 mm या पता नहीं कितना था। तो ये लगाते हुए इसको इतना हाइट देना होता है, नहीं तो ये व्हील अपनी जगह पे सही बैठता नहीं है। ये किताब है जो एलन क्राउच ने लिखी है। एलन क्राउच से मेरा पर्सनल कम्युनिकेशन था। आई स्पोक टू हिम एंड आई एक्सचेंज मेल्स विद हिम, और इस बुक में थोड़ा सा मेरा भी जिक्र है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बताऊं कि ये प्रोडक्शन नंबर्स हैं, ये मार्क 4 के प्रोडक्शन नंबर्स हैं। अगर आप इसमें देखें तो जो कलर्स हैं, बैटलशिप ग्रे, बर्च ग्रे, ब्लैक, गन मेटल, आइवरी, लैवेंडर ग्रे, स्वेड ग्रीन, स्पेशल कलर्स। तो अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ 320 गाड़ियाँ बेज इंटीरियर के साथ बनी हैं, 2366 कार्स ब्राउन इंटीरियर के साथ बनी हैं, क्लॉथ इंटीरियर के साथ 490 बनी हैं कार्स। ये पिग स्किन एक लाइट ब्राउन कलर का लेदर होता है, और टोटल ये गाड़ियाँ बनी हैं 5693। इसमें अगर ये देखें ब्राउन एंड ब्लैक, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कलर था, और ये गाड़ी भी ब्राउन एंड ब्लैक ही है, ब्लैक एक्सटीरियर और ब्राउन इंटीरियर। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल ऑफ देम। इसका सिलसिला इस तरह है कि जब 1 यूनिट बना था और उसकी बेसिस पर अक्सर स्टेट्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे, उनका स्टेट की जो स्टेटस था वो ख़त्म हो गया था। तो उस वक्त मेरे जो दादा थे उनको कुछ मुराद दी गई थी। उनमें से एक ये थी कि वो प्राइवेट कार्स पर, अपनी प्राइवेट कार्स पर रेड नंबर प्लेट लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी ज़िंदगी की हद तक।
जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद मेरे जो ताया थे उन्होंने सारी कार्स को रजिस्टर किया भावलपुर में। तो इसका अपना जो सीरीज़ नंबर है वो BR4239 है, और ये 4239 तो मैंने रिटेन कर लिया था। अच्छा। लेकिन ये BRI हो गई है। अच्छा। क्योंकि इसका वो उन्होंने वो नंबर की सीरीज़ ख़त्म करके नई इशू की है। इसी के साथ की एक और गाड़ी थी, ये 4 सिलेंडर है, एक 6 सिलेंडर थी। वो हमारे घर के कुछ गलियों के बाद घर में अबैंडन खड़ी होती थी। वो भी मैंने देखी है चलते हुए कराची में भी और इधर टेंच बाटा में। वो गाड़ी अब कहाँ गई है, कम्प्लीटली लॉस्ट टच। इवन आईड लाइक टू रिकनेक्ट विद द ओनर जो भी हैं। उसमें उन्होंने ऑल्ट्रेशन ये किया हुआ है कि उसके जो ये व्हील्स हैं ये बहुत मुश्किल से टायर्स इसके मिलते हैं, बहुत पतले हैं और डायमीटर बहुत बड़ा है। तो उन्होंने ये तारें निकाल के एक नॉर्मल रिम को ऑल्ट्रेशन करके लगाया हुआ है। तो उससे ये है कि कम से कम उनको टायर तो मिल जाते हैं, लेकिन वो वायर व्हील्स नहीं हैं, दे आर प्रेस स्टील व्हील्स। एग्जैक्टली Mark IV मेरी नज़र में सिर्फ एक और है। ये है 4.5 लीटर, वो 2.5 लीटर है, 6.5 सिलेंडर 2500 सीसी। ये है 1770 सीसी। सो वो इससे थोड़ी बड़ी है। और वो एक है जो, इसके अलावा ये 2 कारें हैं जो मेरी नज़र में हैं। और उसका बॉनेट इससे थोड़ा लंबा है क्योंकि 6 सिलेंडर इंजन लंबा होता है, इसका बॉनेट छोटा है। इन 2 कारों में चेंज का फ़र्क है। एग्जैक्टली बॉनेट की लेंथ में 6 इंचेस डिफरेंस है। हमारा जो टूल बॉक्स है वो गाड़ी के ट्रंक की अंदर फिटेड है। सो सबसे पहले टूल बॉक्स खोला जाएगा और इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं। इस वक्त हम इंतखाब कर रहे हैं अपने स्टार्टिंग हैंडल का, और हम गाड़ी को हैंडल से स्टार्ट करेंगे। हमने इग्निशन की ऑन की और इसके बाद हैंडल को हमने इंगेज किया और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट द कार विद द हैंडल, स्टार्टिंग हैंडल। और ये है जी हमारा टूल किट। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये हमारी ग्रीस गन है, ये हवा भरने के लिए पंप है, इस पंप की नाली ये है। ये टायर को खोलने के लिए 2 रेंच हैं। ये हमारे विटवर्थ स्पैनर्स हैं, प्लायर्स, तेल की कुप्पी, नेस्टेड स्पैनर्स हैं ये। इनको ऑपरेट करने के लिए डंडा ये है, और ये रेंच किस्म का रेंच है। स्क्रू ड्राइवर, ये हैमर है व्हील्स को खोलने के लिए। इसमें एक साइड कॉपर की है, एक साइड रॉ हाइड इसको कहते हैं। ये हमारा जैक हो गया, जैक का हैंडल। ये ब्रिटिश साइज़ के स्पैनर्स हैं, तो नॉर्मल आम पानी इनको लगते नहीं है। ये 7/16 विटवर्थ इसका स्पैनर साइज़ है। और ये जो टूल है ये इसको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा स्पेयर टायर इसके अंदर है। ये स्पेयर टायर हो गया। और इसको लॉक कर दिया जाता है, ये बंद हो जाएगा।